हेलो दोस्तों, तो आप लोगों का यूनिक स्टडी सेंटर में स्वागत है। तो आज हमारा बेसिकली जो इंडियन इकोनॉमी का थर्ड पार्ट स्टार्ट होने वाला है, उसका जो हमारे फर्स्ट वीडियो है, ठीक है। तो बेसिकली ये आपको वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये टॉपिक मतलब इस चैप्टर में हम पूरा पढ़ने के हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था कि एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है, कृषि क्षेत्र हो गया, उद्योग क्षेत्र हो गया, व्यापारिक क्षेत्र हो गया, जनसांख्यिकी रूपरेखा। तो ये वाला टॉपिक बेसिकली हमारा एक ही सेक्टर में पूरा आधारित होगा, एक ही मतलब वो आपका कृषि क्षेत्र, मतलब इसमें जो भी हम बातें पढ़ेंगे, जो भी टॉपिक्स हमारे आएंगे वो बेसिकली हमारे कृषि क्षेत्र से संबंधित होंगे सारे के सारे, ठीक है। तो पहला जो हमारा टॉपिक है इस चैप्टर का, वो पहला है भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का योगदान। क्वेश्चन बड़ा साधारण सा, ये जो क्वेश्चन है ये 4 नंबर के आने के चांसेस होते हैं। तो कह रहा है कि भारत में जो कृषि क्षेत्र है, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर, वो कहां पर अपना कंट्रीब्यूशन होता है, उसका मतलब कहां पर वो अपना योगदान देता है। सिंपल सा उसी को क्या इंपॉर्टेंस बता दे, फीचर्स में बता दिया, मतलब कि भारत में जो कृषि क्षेत्र है उसकी क्या क्या महत्व मतलब कि उसकी खासियत क्या, मतलब किन किन क्षेत्रों में उसके द्वारा कुछ न कुछ योगदान दिया जाता है, ठीक है। तो पहला आपका जो फर्स्ट पॉइंट हमारा है सकल घरेलू उत्पाद में योगदान। समझना ध्यान से, सकल घरेलू उत्पाद में योगदान। सकल घरेलू मतलब हम इसको जीडीपी कह सकते हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में जीडीपी बताया था क्या होता है, तो दोबारा मैं बता रहा हूँ कि जीडीपी का सिंपल सा जो मीनिंग होती है कि एक लेखा वर्ष के दौरान कि एक देश की सीमा क्षेत्र के अंतर्गत जितनी भी वस्तुएं, जितनी भी सेवाएं के उत्पादित की जाती है, उनका टोटल हम क्या कहलाते हैं, उसे क्या कहते हैं, जीडीपी। तो अगर देखा जाए भारत में तो कृषि क्षेत्र से भी क्या बहुत बड़े लेवल पे का प्रोडक्शन होता है। तो अगर देखा जाए नियोजन के बाद से जो भारत में मतलब कृषि क्षेत्र जो होता है कहने की जीडीपी में अपना लगभग मतलब 51% के करीब क्या होता है कि योगदान देता है। जो मतलब पूरी जो हमारी जीडीपी होती है भारत की, उसमें कृषि क्षेत्र का अकेले, ठीक है, लगभग 51% क्या होता है कि कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। तो पहला हमें ये समझना है कि जो घरेलू क्षेत्र में, तो यहाँ पर ये समझना है कि कृषि क्षेत्र का योगदान कहाँ पर होता है, हमारा जीडीपी में। दूसरा कह रहा है कि मजदूरी वस्तुओं की पूर्ति। थोड़ा सा समझना है, वर्ड थोड़ा सा बुक की लैंग्वेज है। तो मजदूरी वस्तुओं की पूर्ति, तो ये मजदूरी वस्तुएं क्या होती है? मजदूरी वस्तुओं का मतलब क्या होता है कि ऐसी वो सारी वस्तुएं जो एक किसी साधारण इंसान के लिए, चाहे साधारण फिर कैसा भी हो, उसको कंपलसरी है। जैसे कि अनाज कह सकते हैं, गेहूं चावल हो गया, ठीक है, ये गेहूं चावल हो गया, मक्का वगैरह हो गया। तो ये सारी कौन सी वस्तु होती है? मजदूरी वस्तुएं, ठीक है। तो मजदूरी से अगर देखो भारत में जितने भी लोग हैं, तो कहीं न कहीं जो ये मतलब गेहूं चावल अनाज वगैरह जो भी हमें मिलता है, तो बेसिकली आने का मेन उसका सोर्स क्या है, वो हमारे क्या है, एग्रीकल्चर सेक्टर। तो कहीं न कहीं कि जो कृषि क्षेत्र द्वारा भारत के लगभग सभी हिस्से में, ठीक है, भारत के लगभग मतलब भारत की जितनी भी जनसंख्या है उसको लगभग क्या कि कृषि क्षेत्र द्वारा मजदूरी वस्तु क्या होती है उसके द्वारा सप्लाई की जाती है। और दूसरा क्या है, तीसरा पॉइंट, रोजगार का स्रोत, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा ग्रामीण क्षेत्र में बेसिकली जो फसल का उत्पादन किया जाता है, ठीक है, फसलें उगाई जाती है, तो वहां पर क्या होता है कि लोगों को रोजगार का मिलता है। मतलब रोजगार के मामले में भी अगर देखा जाए कृषि क्षेत्र में, आपको पता है कि लगभग जब हम ब्रिटिश शासन वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, तो उसमें लगभग 72% जो जनसंख्या थी वो कहने गया कि कृषि क्षेत्र में लगी हुई थी। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर होता है, ठीक है, वो लोगों को क्या करता है, रोजगार भी देता है। रोजगार जैसे कि फसल काटने के दौरान हो गया, फसल बोने के दौरान हो गया, तो लोगों को वहां पर क्या होता है, काम धंधा मिल जाता है। तो ये इसका क्या है, तीसरा महत्व। चौथा पॉइंट है औद्योगिक क्षेत्र में कच्चे माल की पूर्ति। औद्योगिक क्षेत्र में कच्चे माल की पूर्ति मतलब क्या है कि जो हमारे इंडस्ट्री सेक्टर होता है, ठीक है, जैसे कि अगर एग्जांपल के तौर पर मैं लूं, जैसे कि इंडस्ट्री सेक्टर में जैसे अगर हमें चीनी बनाना है, तो चीनी बनाने के लिए हमें क्या कंपल्सरी है, गन्ना, ठीक है। तो गन्ना क्या होगा, चीनी बनाने के लिए कच्चा माल होगा। मतलब कि जो गन्ना होगा, गन्ने को कहाँ भेजा जाता है, इंडस्ट्री सेक्टर में, तो कहीं नहीं वहां पर किस रूप में, कच्चे माल के रूप में। तो ये हमें अगला पॉइंट समझना है कि जो कृषि क्षेत्र होता है, औद्योगिक क्षेत्र में जो भी कच्चे माल की आवश्यकता होती है, ठीक है, तो वो बेसिकली जो उसकी पूर्ति किससे की जाती है, वो कृषि क्षेत्र से की जाती है। तो आप इसको अपनी भाषा में भी लिख सकते हो कि जो उद्योग मतलब जो कृषि क्षेत्र होता है, औद्योगिक क्षेत्र में क्या होता है, कच्चे माल की क्या होता है, लगातार सप्लाई करता है। और नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय व्यापार में योगदान। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में योगदान का मतलब क्या होता है, देखो जैसे कि अब हमें देखा जाएगा कि हमारा जो भी गेहूं चावल वगैरह होता है,
तो भारत क्या होता है कि इसका बड़े पैमाने पर क्या होता है कि निर्यात करता है। इसके अलावा अगर हम कुछ व्यापारिक फसलें देखें जैसे कि जूट हो गया, कपास हो गया, पटसन हो गया, ठीक है, तो विदेशों में क्या होता है कि भारत इसका तीव्र गति से क्या होता है, मतलब तेजी से क्या करता है, आज के समय में अगर देखा जाए बड़े पैमाने पर उसका ज्यादा से ज्यादा क्या है निर्यात करता है। जिससे होता है कि भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें लगातार क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो इससे हमें समझ आता है कि कहीं न कहीं कृषि क्षेत्र द्वारा जो हमारा इंटरनेशनल व्यापार होता है, ठीक है, इंटरनेशनल जो ट्रेड होता है उसमें भी एक बहुत बड़ा योगदान होता है। और नेक्स्ट पॉइंट है घरेलू व्यापार में योगदान। घरेलू व्यापार का मतलब कि जैसे कि अगर भारत के अंदर जैसे कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट, जैसे कि मान लेते हैं अगर दिल्ली में कुछ अनाज की जरूरत है तो वो यूपी से आ रहा है, तो कहीं न कहीं यहाँ पर क्या लघु स्तरीय का मतलब छोटे लेवल पे। तो भारत में क्या होता है कि बड़ी-बड़ी मतलब हर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में क्या होता है कि जो कृषि क्षेत्र से अनाज वगैरह जो भी उत्पादन किया जाता है उसका क्या होता है कि बड़ी मात्रा में निर्यात किया जाता है। तो इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर होता है वो बेसिकली क्या होता है कि उसके द्वारा जो घरेलू क्षेत्र में भी कहीं न कहीं कुछ ना कुछ योगदान दिया जाता है। और सेकंड लास्ट पॉइंट है औद्योगिक वस्तुओं की मांग को स्रोत। मतलब औद्योगिक वस्तु अगर देखा जाएगा जैसे कि अगर हमें पता है कि जो कृषि क्षेत्र में ट्रैक्टर वगैरह होता है, ठीक है, वो कहाँ पर निर्मित होते हैं, तो वो कहीं न कहीं होता है कि जो वो इंडस्ट्री सेक्टर में। तो इंडस्ट्री सेक्टर में क्या होता है कि वो चीजें जो निर्मित होती है, ट्रैक्टर हो गया, थ्रेशर वगैरह हो गए, वो यूज कहाँ पर होती है, एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो कहीं न कहीं कह सकते हैं कि जो कृषि क्षेत्र है, ठीक है, वो औद्योगिक क्षेत्र के लिए क्या एक सोर्स है जहां से क्या कुछ कच्चे माल वगैरह होते हैं क्या होते हैं, वो इंडस्ट्री सेक्टर में क्या होता है उसका निर्यात होता है। और लास्ट है राष्ट्र का धन होना। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, तो पेपर में आप इस पॉइंट को, बाकी में से आप कोई पॉइंट छोड़ दो चलता है, डजंट मैटर, लेकिन आप इस पॉइंट को कंपल्सरी ऐड करो क्योंकि काफी पॉइंट बड़ा अच्छा है। राष्ट्र का धन मतलब कि जो हमारे इंडिया का जितना भी धन होता है, ठीक है, उसमें लगभग आधे से ज्यादा हिस्सा जो होता है वो हमारा जो कृषि क्षेत्र का क्या योगदान होता है। मतलब इसलिए ऐसा माना गया है कि जो पूरे राष्ट्र के धन में तो लगभग 50% जो धन होता है वो कहां से प्राप्त होता है, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर से। क्यों? क्योंकि भारत में कैसे प्रचलन है कि भारत क्या है कृषि प्रधान देश है, ठीक है, लोग बड़े पैमाने पर कृषि करने को ज्यादा प्रोत्साहन देते हैं। तो कहीं कृषि क्षेत्र द्वारा कहीं जो आधे से ज्यादा जो धन होता है हमारे राष्ट्र में, ठीक है, वो कहां से प्राप्त होता है, हमें कृषि क्षेत्र का। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था। और नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है भारतीय कृषि की विशेषता है। मतलब कि जो भारत में कृषि की जाती है, ठीक है, जो भी एग्रीकल्चर भारत में किया जाता है उसकी क्या क्या खासियत है, क्या क्या उसके फीचर्स है, क्या क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, ये हमें समझना है। ठीक है, ये बेसिकली क्वेश्चन जो हमारे टॉपिक है 4-4 नंबर के हो सकते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा जो पॉइंट है, पहला पॉइंट है क्या है, निम्न उत्पादकता में निम्न उत्पादकता, ठीक है, लो प्रोडक्टिविटी कह सकते हैं। तो लो प्रोडक्टिविटी समझना क्या है। लो प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि एक हेक्टर में कितना उत्पादन करने के लिए लोग कितना सक्षम है, और ये भारत में काफी निम्न है। क्यों? क्योंकि भारत में क्या है कि लोगों की जो उत्पादन करने की क्षमता क्या बहुत ही निम्न है। अगर देखा जाए भारत में सिर्फ ज्यादा से ज्यादा जो 2 फसलों को ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है, एक गेहूं और एक चावल को। इसके अलावा अगर बाकी फसलें देखिए जैसे कि हमारा बाजरा हो गया, मक्का हो गया, जो हो गया दाल वगैरह हो गई, ठीक है, या फिर और भी हमारी जो फसलें होती हैं व्यापारिक फसलें, तो उनका उत्पादन का स्तर काफी निम्न है। तो पहली खासियत क्या है कि जो निम्न होने का मेन कारण है लोग, मतलब यहाँ पर लो प्रोडक्टिविटी है, मतलब कि लोग मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करने में सक्षम नहीं है। ठीक है, तो एक प्रति सेक्टर में क्या होता है कि बड़े कम मात्रा में क्या होता है कि जो उत्पादन किया जाता है। और दूसरा पॉइंट है प्रच्छन्न अदृश्य बेरोजगारी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रच्छन्न या फिर अदृश्य बेरोजगारी। ठीक है, ये कृषि भारतीय कृषि क्षेत्र की विशेषता कह सकते हैं। कैसे? अगर जैसे ग्रामीण क्षेत्र में, इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र में, ठीक है, एक छोटा सा खेत है, उसमें बेसिकली 2 लोगों की आवश्यकता है कि 2 लोग द्वारा मिलकर जो होता है 20 टन मान लेते हैं कि अनाज उगाया जाता है। लेकिन उसी खेत में क्या है कि 2 की जगह 3 लोग और आ गए, तो टोटल कितने 5 मेंबर हो गए। ठीक है, तो अब 5 मेंबर भी द्वारा भी क्या हुआ कि जो उत्पादन था वो भी सिर्फ 20 टन ही था। ठीक है, तो 20 टन कहने की, अब देखो इससे क्या हो रहा है, तो यहाँ पर इससे ये देखने को मिल रहा है कि अगर 2 व्यक्ति जो है वो करें तो भी वही था, प्रोडक्शन में कोई चेंज नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या रोजगार में चेंज आएगा। तो कहने की वो 3 जो व्यक्ति काम कर रहे हैं उनको रोजगार मिला, लेकिन वो कहने क्या है एक तरह से अगर रियल में देखा जाए वो बेरोजगार है। क्यों? क्योंकि उनके द्वारा कोई भी उत्पादन क्षमता में कोई अपना योगदान नहीं दिया, क्योंकि उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं है। तो भारत में क्या होता है कि प्रचंड बेरोजगारी क्या होती है, बड़े लेवल पे पाई जाती है। ठीक है,
और हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या, वर्षा पर निर्भरता। ठीक है, ये बेसिकली बहुत ही साधारण सा पॉइंट है। वर्षा पर निर्भरता मतलब कि भारत में क्या है कि अभी जो एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत चीजों में काफी पीछे है। ठीक है, जैसे कि अगर बात करें सिंचाई के साधनों के मामले में, तो भारत में जो भी किसान है, तो किसान क्या होते हैं, काफी गरीब होते हैं। ठीक है, गरीब होते हैं, छोटे सीमांत किसान होते हैं, छोटे मोटे किसान होते हैं। तो वो बेसिकली उनके पास एक सर्वोच्च कोटि के जो साधन होते हैं सिंचाई के, या फिर जो मतलब जो कृषि क्षेत्र में यूज होता है रिसोर्सेज, वो उनके पास नहीं होता है। तो अगर सिंचाई के मामले में देखा जाएगा तो कहीं नहीं कि वो प्राकृतिक, जैसे कि वर्षा होती है, बारिश के पानी पर पूरी तरह से क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। तो उनका ये मानना होता है कि अगर अच्छी वर्षा होगी तो उत्पादन क्या होगा, अच्छा होगा, और अगर मतलब कहीं कि अगर वर्षा कम होगी तो उत्पादन क्या होगा ही, तो कहीं नहीं कि वो पूरी तरह से क्या होता है, उस पर निर्भर होते हैं। तो इससे होता क्या है कि कहीं कि हमें होता है कि कहीं कि हमारे देश में अभी भी सिंचाई के साधनों जैसी चीजों की काफी कठिनाइयां, काफी दिक्कतें हैं, काफी कमी है, जिसलिए क्या लोगों को कहाँ पर निर्भर रहना पड़ता है, बारिश के पानी पर। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा निर्वाह खेती। निर्वाह खेती का मतलब क्या होता है कि मतलब ये भी क्या होता है, भारत में बड़े पैमाने पर की जाती है। निर्वाह खेती का सिंपल सा जो मतलब होता है कि भारत के आज भी ऐसे बहुत से ग्रामीण क्षेत्र हैं जहाँ पर कृषि तो की जाती है, बिल्कुल 100% सही है, लेकिन जो वहाँ पर कृषि की जाती है वो बेसिकली क्या होता है कि अपनी जरूरतों को पूरा करने, मतलब कि जो छोटे मोटे किसान होते हैं, बस उनका मेन जो मोटिव होता है कि इतना ही अनाज उगाए कि जिससे क्या हो कि उनकी फैमिली की पूरी जरूरत हो सके। वो कभी भी बाजार के लिए प्रोडक्शन करने के लिए तैयार नहीं होते। तो सिंपल सा निर्वाह खेती होती है, आप बता सकते हो, जिसमें क्या होता है कि किसानों द्वारा सिर्फ अपनी आवश्यकताओं को ही पूरा करने के लिए क्या कहता है, उत्पादन किया जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, निर्वाह खेती। तो ये भी क्या होती है, भारत में बड़े पैमाने पर पाई जाती है। और नेक्स्ट पॉइंट है आधुनिक आगतों का अभाव। आधुनिक आगतों का मतलब है कि जो मॉडर्न या जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है वो लोगों के पास नहीं है भारत में। मतलब भारत के जो भी कृषि क्षेत्र है, जो भी ग्रामीण क्षेत्र है, ठीक है, तो उन क्षेत्रों में क्या है कि जो हमारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है कृषि क्षेत्र में, जैसे कि थ्रेसिंग मशीन हो गया, इसके अलावा जो हमारी आधुनिक मशीनें होती है उनका क्या है, अभाव, जिस कारण क्या होता है कि उत्पादन में काफी समय लग जाता है। ठीक है, और फसलें जो नुकसान होती है तो उसको मतलब जो कीड़े मकोड़े फसलें खा जाते हैं तो उसमें क्या सही से उसका कोई उपचार नहीं होता है। तो इस चीजों की क्या काफी बड़ी दिक्कत है। और नेक्स्ट पॉइंट है लघु जोते। लघु जोते देखो इससे दो कारण हो सकते हैं। ठीक है, लघु जोते का मतलब क्या है कि छोटे छोटे खेत होना। जैसे कि भारत में आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, ठीक है, भारत के, जहाँ पर क्या है किसानों के पास खेत होते हैं लेकिन वो खेत इतने छोटे होते हैं कि उसमें हम किसी आधुनिक मशीन जैसे कि ट्रैक्टर वगैरह, थ्रेशर वगैरह उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो हमें मजबूरन क्या करना पड़ता है कि जो हमारे परंपरागत स्रोत होते हैं जैसे कि बैल वगैरह हो गए, ठीक है, हल हो गया, उनका इस्तेमाल करना पड़ता है। फिर जो मतलब हंसिया वगैरह से जो कृषि की जाती है, ठीक, काटने वगैरह के लिए उन संसाधनों का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इसका मुख्य कारण क्या है कि जो खेतें वहाँ पर क्या होते हैं, छोटे होते हैं, और छोटे होने के कारण क्या है कि उसमें हम जो हमारी आधुनिक चीजें होती है, जो नई टेक्नोलॉजी होती है, हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये क्या है, अगली विशेषता। और लास्ट पॉइंट क्या है, पिछड़ी तकनीकी। भारत में कि आज भी एक लोगों की कहते हैं कि लोगों का माइंड सेट होता है, जो किसान होते हैं तो उनका ऐसा मानना होता है कि जो भी मतलब जो नहीं चाहते कि हम क्या नई तकनीकों का इस्तेमाल करें। क्यों? क्योंकि उनके ऐसे विचार होते हैं, उनके ऐसी विचारधारा होती है, अगर हम नई चीजों का इस्तेमाल करेंगे तो जो हमारी भूमि है, मतलब हमारी जो जमीन होती है, उपजाऊ क्षमता होती है, क्या खत्म हो जाएगी। और इसके अलावा पिछली तकनीकों, जो पुरानी ओल्ड टेक्निक होती है, उसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे कुदाल वगैरह हो गया, ठीक है, या फिर हंसिया वगैरह हो गया, हल वगैरह, जानवर वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। तो इससे क्या होता है कि उनको मतलब जो कार्य करने, मतलब उत्पादन करने की जो क्षमता होती है वो बिल्कुल क्या होती है, लो होती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र में क्या है कि जो कृषि क्षेत्र होता है उसमें बेसिकली कौन सी तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है, वो पिछड़ी तकनीक। तो ये हमारे क्या थे, दो टॉपिक थे आज के फर्स्ट पार्ट में। जो हमारा सेकंड पार्ट होगा, ठीक है, वो भी बहुत ही रिसेंटली क्या होगा, रिलीज होगा। ठीक है, तो आप इस चीज को ध्यान, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।